हरे कृष्ण। सबसे पहले तो आज की पवित्र एकादशी की तिथि है 15 मार्च, रविवार का दिन। पाप मोचनी एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब भक्तों ने गौर पूर्णिमा यानी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस हमने धूमधाम से मनाया होगा। और ये गौर पूर्णिमा जो है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस एकादशी की कथा पे। तो चलिए हम सबसे पहले पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करें और फिर एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। तो अब एकादशी कथा की ओर हम चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब मैं चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो आज 15 मार्च रविवार का दिन पाप मोचनी एकादशी कथा जो हम सबों ने व्रत रखा ही है। तो हम यहाँ जो अभी गौर पूर्णिमा का हमने उत्सव मनाया, महाप्रभु का प्राकट्य दिवस हमने मनाया और बड़ी धूमधाम से हमने सब अच्छे से अच्छा जितना हो सके हमने किया। हमारे यहाँ बिलीमोरा में भी मनाया गया इस उत्सव को। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि पे जन्म मिलना एक सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। भारत भूमि में जन्म मिलना, जन्म हो जाना एक बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरा एक सबसे बड़ा अवसर है कि हम चैतन्य महाप्रभु का संग कर सकते हैं। किसके सदके? बापूजी के सदके, हमारे श्रील भक्तिपाद महाराज के सदके, श्रील प्रभुपाद जी महाराज के सदके। हम इनके सानिध्य में रहकर हम महाप्रभु का संग कर सकते हैं। और महाप्रभु की तो भविष्यवाणी थी ही। चैतन्य चैतामृत में आता है कि पृथ्वी राचर नगर त्रिगाम सर्वत्र प्रचार होबे मोरो नाम। तो महाप्रभु की आज ये बात सच हो रही है कि पूरे जगत में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो उसके सेनापति तो हमारे प्रभुपाद जी महाराज हैं, उनके बाद श्रील भक्तिपाद जी महाराज हैं। एक से एक महापुरुष हमारे जीवन में आ गए और हमें संसार की कीचड़ से उठा दिया। और कई बार ऐसे लोग प्रश्न उठाते हैं ना कि भाई सुदामा कृष्ण का जब मिलन हुआ तो कहते हैं कि किसने देखा? वो तो सब खाली किताबों में लिखी हुई बातें हैं। पांडव अर्जुन का रथ भगवान ने चला, ये तो लिखी हुई बातें हैं। महाभारत सब लिखी हुई किताबों पे बातें हैं। किसने देखा? किसने देखा? कोई है प्रमाण? किसने देखा? कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो ये देखिए, ऐसे लोगों का संग भी मत करिए। ये नास्तिकतावादी वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में जो भगवान ने आज्ञा दी है, आज मैं भगवत गीता और भागवत दोनों को एक व्याख्या करूंगा इस एकादशी कथा के माध्यम से। भगवत गीता जो है वो भगवत गीता में जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं, वो आज्ञा सुनने के बाद जो पालन करता है उसका पूरा विस्तार से चर्चा भागवतम में हुई है। भागवत मतलब क्या? भगवान का चरित्र तो है उसमें सम्मिलित, लेकिन भगवान के भक्तों का भी चरित्र सम्मिलित है उसमें। ध्रुव महाराज आ गए, प्रहलाद महाराज हो गए, पांडव, द्रौपदी, राजा अम्बरीश, माता कुंती, राजा बलि। तो ये सब जो भी हैं, जो ये भागवत की जो ये भक्तों के जीवन चरित्र आ रहे हैं, भागवत जब हम पढ़ते हैं, जब भागवत सुनते हैं, तो इन सब में भक्तों के चरित्र भी आ गए। तो ये कहां से आए? उन्होंने भगवत गीता से, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन किया। मेरे भक्त बनो, भगवत गीता में ये भगवान की आज्ञा है। मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो।
तो जिन्होंने किया वो भागवत में लिखा है, और जो भागवत में लिखा है तो हम देखते हैं भागवत में प्रमाण है, मेरे हरि ने किसी को छोड़ा ही नहीं। जिन्होंने उनकी शरण ले ली उन्होंने, हरि ने किसी को छोड़ा ही नहीं। और हम भी उम्मीद करते हैं हमारा हरि हमको भी कहीं नहीं छोड़ेगा, हमारी कहीं जाने नहीं देगा, लास्ट मोमेंट पे आके हमको बचा ही लेगा। देख लेना, ये विश्वास रखो। और मैं भी इसी भरोसे चलता हूं और मैं खुद को समझाने का प्रयास करता हूं जितना हो सके, इस कथा के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं किसी और को समझाना ही नहीं चाहता हूं, मैं अपने आप को ही समझाता हूं, इसलिए सत्संग करता हूं, इसलिए यहां पे मेरे गुरु की कृपा से बैठता हूं। तो अब यहां कथा की ओर चलते हैं। कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से ही ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मोधवी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। कामदेव के उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई और उसके नेत्रों से उसको संकेत बनाया और कूंचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। तो यहां मुनि तपस्या कर रहे हैं। जैसे हम भक्त कृष्ण की ओर, या कोई व्यक्ति या इंसान कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, कृष्ण शरणागति होने के अग्रसर होता है, हम गुरु आज्ञा पालन करने के अग्रसर होते हैं, तो माया ऊपर से और अटैक करती है। तो ये माया जो अटैक करती है, अब यहां देखो ये ऋषि की कथा है, तो हम इसके माध्यम से हम श्रवण करेंगे, आगे समझेंगे। इस समय मेघावी मुनि भी युवा तथा हृष्टपुष्ट थे। मेधावी मुनि, उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य से मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। और एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, आप मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर बोली, हे सुंदरी, तू तो आज संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसी ने मुनि से कहा कि हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ, अभी कुछ और देर ठहर कर। वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे उसके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। विचार करने लगे कि जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। अब देखिए यहाँ ये जो कलयुग है, कलयुग में जो मर्यादाएं आज लोग तोड़ रहे हैं या टूट रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी बापूजी सरकार अपने बता रहे थे सत्संग में कि इंदौर में एक घटना हुई। एक लड़का एक लड़की को होटल के कमरे में ले गया। जो ये अवैध संबंध हो रहे हैं, शादियों से बाहर लोग जो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं, तो उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, काट दिया उसको। तो आज का जो ये समाज है, ये कलयुग, ये दूषित युग है, जो ये फैल रहा है, जो हम न्यूज़पेपरों में रोज पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ घटना हो रही है। महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, उन पे एसिड फेंक रहे हैं, उनके चेहरे पूरे जला दे रहे हैं। तो ये प्यार कहाँ है? ये प्यार है क्या? ये प्यार है मेरी माताओं बहनों मित्रों? अगर प्यार होता तो काट के टुकड़े करके नहीं फेंकते।
अगर प्यार होता तो एसिड नहीं फेंकते चेहरे पे। प्यार का मतलब क्या है? दे देना भाई, तू तेरी मर्जी, तू जहां रहे खुश रहे। बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे तू खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। ये प्यार होता है। जो क्या कहते हैं, मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, ये प्यार हुआ? ये तो फिर शरत हो गई। और इसमें फिर अहंकार आता है। अहंकार होता है फिर हम पाप कर्म की ओर आगे चढ़ पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु आज्ञा में रहकर, गुरु आज्ञा के सानिध्य में रहकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जैसे गुरु आज्ञा दे शादी करनी चाहिए तो करनी चाहिए। गुरु आज्ञा नहीं दे फिर हमें अपने आप पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें शादी ज़रूर करनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम ना करें। लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फिर माया के बहाव में बह जाएं और फिर हम पाप कर्म और व्याभिचार की वृत्ति पे उतारू हो जाएं। तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इससे अच्छा जो गुरु आज्ञा दें। इस कलयुग का जो युग है, माया का प्रभाव है, युग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, माया बड़ी प्रबल है। और आजकल जो ये संघ है, हम जो लोगों का संग कर रहे हैं ऑफिसों में, नौकरियों पे, या जो भी काम काज में हम संग कर रहे हैं लोगों का, वो लोग अच्छे हैं नहीं हैं, तो क्या पता उनका प्रभाव हम पर पड़ जाए, हम भी इस पाप कर्म की वृत्तियों पे चल पड़े, हमसे हमारे हरि का हाथ छूट जाए। तो इससे अच्छा हम गुरु के आज्ञा में रहें। तो अब ऋषि वहां क्रोधित हुए और तप नाश करने वाले अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। अब मुनि ने मंजू घोषा को शाप दे दिया। उस मुनि के शाप से वह पिशाचिनी हो गई। तब मुनि बोले, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाए और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोली, रे दुष्ट, मैं शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। और इस प्रकार मुनि के उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि के आए अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उसे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवनी ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी एकादशी की विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने बोला, पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। इसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। अब देखिए, यहां पर दोनों से पाप तो हुआ, तो यहां जो हमसे ये जो पाप हो रहे हैं, एक बार हमारे बापूजी से मिलने कोई आया था ऑफिस में, तो वो कह रहा था, वो 50-51 बरस का व्यक्ति था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 20-22 बरस का था, मेरे ऊपर सफलता का नशा था, मेरे पास बहुत धन था, मैं जो भी व्यवसाय व्यापार करता, कुछ भी करता, उसमें सफल हो जाता तो मुझे पैसे बहुत जल्दी मिल जाते, तो मैं सफल हो जाता तो मैं बहुत लड़कियों का गलत फ़ायदा उठा चुका हूँ। आज मेरी 20 साल की बेटी है, मुझे डर लग रहा है कि उसके साथ ऐसा गलत ना कर दे। तो देखिए, ये जो पाप है ना, पाप भोगने में हजारों पार्टनर मिल जाएंगे, 100 पार्टनर मिल जाएंगे। पाप करने में 100 पार्टनर मिल जाएंगे। अब आप बैठोगे, चेयर्स करोगे, दारू पियोगे, शराब पियोगे, 10 लोग ऐसे हाथ खड़े करके चेयर्स करेंगे, उसमें से किसी एक का लीवर सड़ जाए, लीवर खराब हो जाए, उसकी पत्नी बच्चे सब दुखी हो जाएं, हॉस्पिटल के बिल बढ़ जाएं, तो वो 10 में से जो बैठ के पी रहे थे, 9 जो बचे हैं, 9 में से कोई एक आपकी मदद करने नहीं आएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो पाप करने में तो आपको पार्टनर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन भोगने में आप अकेले हो जाओगे, फिर भोगने में लाचार हो जाओगे आपको कहीं का कोई रास्ता नहीं दिखेगा।
तो इससे अच्छा एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प यही है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि हमें हरि की शरण हो जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज हैं, यही कथा का माध्यम एक ही है। सब लोग अपने पापों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दुख कोई भोगना नहीं चाहता। कर्म करने में सभी होशियार हैं, हम सब होशियार हैं, सब होशियार हैं हम कर्म करने में, लेकिन भोगने में लाचार हैं और भोगने से ही हम छूटना चाहते हैं। तो क्या करें? 4 नियमों का पालन करें, हरि की शरण ले लें। तो भगवान यहां कहते हैं इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कृष्ण। अपिचेत सो दुराचारो, बड़े से बड़ा पापी भी इस पथ पे थोड़ा सा भी चल लेगा तो उसका अहित नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। मतलब कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो आइए हम इस कथा को विराम देते हैं। तो चलिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शील मधुसूदन बापू जी की जय, कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।